हेलो बच्चों, let's read the question. Question है, the crystalline salts of alkaline earth metals contain more water of crystallization than the corresponding alkali metal salts. Why? तो क्वेश्चन कहता है कि alkaline earth metals जो हैं वो ज्यादा water of crystallization contain करते हैं in comparison to alkali metal के salt. तो की कॉन्सेप्ट में यही, आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करोगे ना. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब कोई आयन अपने आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास एब्जॉर्ब करता है, अपने आसपास अक्यूमुलेट करता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब H2O ही हो गया यहाँ पे. तो अब ये अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हुए आपके? ग्रुप 2 के, है ना, जो कि आपके हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. और अगर एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स जो हुए वो आपके ग्रुप 1 के हुए. तो एस ब्लॉक के ही होते हैं दोनों, लेकिन ग्रुप 1 के हुए आपके एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. अब देखो क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड अप होते रहते हैं, तो इसलिए साइज इंक्रीज होता है. लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ जाती हूँ तो जो मेरा साइज है वो क्या करने वाला है? डिक्रीज करने वाला है, क्योंकि जैसे लेफ्ट टू राइट जाती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और आपका साइज डिक्रीज होता जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होने वाला है. राइट तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उनका साइज है छोटा, या आप कह सकते हो कि इनके जो कटायंस बनने वाले हैं उनका साइज होने वाला है छोटा एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में. और छोटा साइज होने की वजह से इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी ना, इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स. क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगोज हाइड्रेशन. तो जब 1 मोल ऑफ आयन हाइड्रेशन अंडरगो करता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास रखता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, है ना. तो अब ये किस पे डिपेंड करती है? देखो, जितना, एक तो ये डिपेंड करती है आपके चार्ज पे. चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी. और ये डिपेंड करती है साइज पे, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा ही हाइड्रेशन एनर्जी होगी. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का चार्ज भी ज्यादा है अल्कली मेटल से, क्योंकि अल्कली मेटल्स तो NH1 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स NH2 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं. मतलब इनमें +1 चार्ज ही आपको देखने को मिलेगा, इसमें +2 चार्ज देखने को मिलेगा. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में चार्ज भी ज्यादा है, साइज छोटा है, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आसपास अकोमोडेट कर लेता है. इसीलिए जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है. द मेन रीजन इज हाइड्रेशन एनर्जी. राइट, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.